तो स्टार्ट लेते हैं साइंस और आइडियोलॉजी को डिफाइन करने से। हम सादा डेफिनेशन करेंगे कि साइंस क्या है, एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पर हम ये बात नहीं डालेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन की बिगिनिंग, हर इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट वो ऑब्जर्वेशन से होती है। और अगर इंसान के माइंड में कोई बायस है तो उसकी ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली बाइस्ड होगी। तो हम बेसिक डेफिनेशन करेंगे कि साइंस इज़ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और आइडियोलॉजी को सिंपली डिफाइन करेंगे ए पर्टिकुलर बिलीफ। अब सवाल ये उठता है कि साइंस में बायस कहाँ से आता है। तो वो मैंने मेंशन किया कि बेसिकली साइंस में बायस कुछ यूँ आता है कि साइंस या साइंटिफिक मेथड, यानी साइंस कैसे करते हैं, साइंस बेसिकली करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप कोई साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और उसके बाद एक नतीजा निकालते हैं, यानी एक साइंटिफिक रिजल्ट पर आप पहुंचते हैं। अब मसला ये है कि जब भी आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करेंगे तो साइंटिफिक मेथड खुद ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट लेती है, और हर तरह की ऑब्जर्वेशन इंसान की थिंकिंग पे डिपेंड करती है। अगर आप दुनिया को देखते हैं आजकल के दौर में, अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपके माइंड पर बहुत सारे इस तरह की आइडियोलॉजीज और आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस है जो कि आपको मालूम नहीं है, जिनका आपको पता नहीं है। कुछ का आपको पता होगा, कुछ का आपको पता नहीं होगा, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये तब आपको अंदाज़ा होता है जब आप उन्हें अपने अवेयरनेस में लाएं, या फिर आप अपने से डिफरेंट थिंकिंग वाले लोगों से मिलें, या फिर आपको कोई ये बात या ये पॉइंट्स पॉइंट करके दें कि ये चीज़ आप इस तरह सोचते हैं लेकिन हम तो अलग सोचते हैं, या आप इस तरह से पहले सोचते थे लेकिन अब आपकी थॉट्स में एवोल्यूशन आ गई है, चेंज आ गई है। तो बायस कुछ यूँ आती है कि आप साइंस तो करते हैं, साइंटिफिक मेथड को तो आप यूज़ करते हैं, ऑल्दो उसमें बहुत हद तक ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी साइंटिफिक मेथड बनी ही इसलिए है कि सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन वो सब्जेक्टिविटी को इंटायरली एलिमिनेट कर ही नहीं सकती। ये एक ऑन्टोलॉजिकल इशू है, ये एक फलसफियाना लिमिट है साइंटिफिक मेथड पर कि वो कभी भी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। तो उसमें हम हमेशा सब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा, यानी इंसानों की आइडियोलॉजी, उनके पर्सनल अकायद, उनके बिलीव्स, वो सब साइंस पर इन्फ्लुएंस करेंगे। एक सादा मिसाल यहाँ पर साइंटिफिक नेचुरलिज्म है, बल्कि मैं कहूँगा कि मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है। तो मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या आइडिया है? वो ये आइडिया है बेसिकली कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपने खुदा के बारे में, फरिश्तों के बारे में, किरामात के बारे में, मोजज़ात के बारे में नहीं सोचना। बेसिक आइडिया ये है कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको एक नतीजा मिलता है तो आपने ये नहीं कहना कि ये कोई किरामत हो गई, किसी किरामत का नतीजा है। या फिर अगर आपने दो केमिकल्स को मिलाया है, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, और उससे रेड बन गया, तो आप कहें कि ये किसी ने मौजज़ा किया है, या यहाँ पर कोई जिन या जिन्नात या फरिश्ते मौजूद हैं, उन्होंने ऐसा किया है। वो आपने नेचुरली अपने स्टडी से निकालने पड़ते हैं, इन सब को आपने इग्नोर करना होगा। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड की एक असम्पशन है, यानी साइंटिफिक मेथड तब ही साइंटिफिक मेथड होगी जब आप इन चीज़ों को तारीफी तौर पर, डेफिनेशनली आप इन सबको इग्नोर करें। तो ये एक असम्पशन हो गई। जब भी आप कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप इस बात को बीच में ला ही नहीं सकते कि ये कोई जिन, फरिश्ते या भूत प्रेत वगैरह ना किया होगा, या ये काम उन्होंने किया होगा, सरंजाम दिया होगा। क्यों? ये आपकी थिंकिंग मेथड है, आपकी अप्रोच है। इसी तरीके से साइंस में मुख्तलिफ तरीक़ों से बाइसेस वो आती है। अब एक डिस्टिंक्शन करते हैं, एक डिफरेंस क्लैरिफाई करते हैं जो सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के दरमियान है, कि सोशल साइंसेज में ज़्यादा इस तरह के सब्जेक्टिव, इस तरह के बाइस्ड रिजल्ट्स आते हैं, और नेचुरल साइंसेज में कम आते हैं। उसकी वजह यह है कि नेचुरल साइंसेज में मोस्टली हार्ड सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि मैथमेटिक्स के करीब हैं, यानी आप फिज़िक्स को देखें, केमिस्ट्री को देखें, या मैथमेटिक्स को देखें। तो वैसे मैथमेटिक्स साइंस में नहीं आता, लेकिन ये नेचुरल साइंसेस के साथ मैंने ग्रुप कर दिया क्योंकि इनकी नेचर मिलती जुलती, स्पेशली फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की। तो वो नेचुरल साइंसेस में आते हैं, उसके साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी है। लेकिन
सोशल साइंसेज वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कोई टाइट साइंटिफिक मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, और इसी के अंदर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट भी आती है। अच्छा, अब ये साइंस में ये बायस कहाँ से आता है? तो part of the answer is that the process of interpreting and applying the scientific theories can generate divergent results. Despite science's capacities to render some exceedingly clear and well verified central cases, its broader uses can become intertwined with separate knowledge claims, values, and ideologies. तो तकरीबन क्लैरिफाई हो गया, और वो आइडिया ये है कि ऑल्दो साइंस कोशिश करती है कि वो ऑब्जेक्टिव रहें, लेकिन क्योंकि साइंस खुद एक माहौल का हिस्सा है, तो उस माहौल का उस साइंटिफिक मेथड पर, लोगों की माइंड्स पर, और लोग कौन हैं उनके अंदर साइंटिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट के माइंड पर लोगों में जो आइडियाज़ फैले हैं, जो आइडियाज़ माशरे में डोमिनेंट है, उनका आंसर साइंटिस्ट पर भी होता है, और जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका थोड़ा बहुत असर साइंस पर भी पड़ता है।